हेलो एवरीवन, और बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए क्योंकि सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है। आपको पता ही होगा, आपने देख ही लिया होगा बहुत अच्छे से इसके बारे में। लेकिन मैं एक बार अच्छे से एसएसटी का आपको एनालाइज बता रहा हूँ करके कि कितना पढ़ना है हम लोग को और क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अच्छा तो है ही, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और सिलेबस बहुत कम ही हुआ है, कह सकते हैं बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए। कम पढ़ना पड़ेगा, हम लोगों को कम पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि बताता हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है चैप्टर को लेकर। तो एसएसटी में आपके 4 आते हैं सेक्शन, आपको पता ही होगा। हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है और एक आपका इकोनॉमिक्स आता है। सही है? हाँ, 4 सही है। तो अब हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में जहाँ पहले 8 चैप्टर हुआ करते थे, 8 चैप्टर, उसको टोटल अगर आप चैप्टर देखोगे तो 8 चैप्टर हुआ करते हैं। लेकिन अब हमें पढ़ना है ओनली 2 पढ़ना है। समझ सकते हो? यानी बोर्ड आपसे 2 ही चैप्टर से क्वेश्चन करेगा। सही में 2 ही चैप्टर से क्वेश्चन करेगा। और मेरे टाइम जब मैं 10th में था तो उस टाइम हम लोग 4 पढ़ते थे, आपके 4। और हम ही लोग का सिलेबस जो था वो कंटिन्यू हो रहा था। आपको अप्रैल में एक नया सिलेबस मिला था और ये जो सिलेबस है वो रिवाइज सिलेबस है आपके। एक बार और उसको रिवाइज किया गया, यानी कुछ मॉडिफाई किया गया, उसको कुछ चेंजिंग किया गया है। तो जो पहले आपके सिलेबस थे वो सेम थे, उसमें भी आपको अप्रॉक्स 4 ही पढ़ना था हिस्ट्री में। बट अब जो है आपको 2 ही पढ़ना है। टोटल 8 चैप्टर होते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री है मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा कि उसमें सेक्शन बटा होता है। अगर आपके पास बुक होगा या पीडीएफ होगा तो आप अच्छे से देखिएगा कि उसमें क्या है। आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 करके है। और इस सेक्शन में क्या होता है, सेक्शन 1 में आपको 2 चैप्टर पढ़ना कंपलसरी रहता है। जो इंडो चाइना है वो डिलीटेड है, वो आपसे नहीं करता। यानी हिस्ट्री में एक ही डिलीटेड है, सॉरी, और हाँ डिलीटेड है, सही है। और सेकंड आता है आपका सेकंड चैप्टर, हाँ सेकंड आपका है आपका सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन में क्या है आपका, उसमें भी आपके 3 चैप्टर होते हैं। तो 3 चैप्टर में हमें एक ही चैप्टर पढ़ना रहता है। और एक चैप्टर रहता है आपका ऑप्शनल रहता है, जिसमें से आप में ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ लो या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ लो। एंड जो लास्ट सेक्शन होता है आपका उसमें प्रिंट कल्चर हम लोग पढ़ते हैं। और मेरे स्कूल में प्रिंट कल्चर पढ़ाया गया था, तो वहाँ हम लोग प्रिंट कल्चर ही कवर किए थे अच्छे से। तो ये जो थे हम लोग 4 चैप्टर पढ़ा करते थे। और आप भी पढ़ते में भी 4 ही चैप्टर। लेकिन जो ये रिवाइज सिलेबस आ गया इसके अकॉर्डिंग आप 2 ही चैप्टर पढ़ोगे। और सीबीएसई ने एक नोट में करके दिया हुआ है कि मेकिंग अप ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 2 नोट में करके दिया हुआ है कि जो स्कूल है, स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है, तो इन दोनों में से आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। बस पीरियोडिक टेस्ट में, यानी स्कूल अगर टेस्ट लेना चाहे तो उन दोनों में से कर सकता है। लेकिन बोर्ड आपसे बस 2 ही चैप्टर से क्वेश्चन करेगा। वो कौन चैप्टर है आपके? तो इंडिया है, नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड आपके द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप है। तो ये हिस्ट्री हो गया। ये हिस्ट्री में हमें 2 पढ़ना है, इतना माइंड में सेट करना है। डिलीटेड चैप्टर को भूल जाइए, बस जो पढ़ना है उसको माइंड में रखिए। क्योंकि जो पढ़ना है, जो हमें अचीव करना है, उसको माइंड में रखो, जिसको अचीव करना है। डिलीटेड को भूल जाना। अगर डिलीटेड कवर ही नहीं करना तो हम भूल जाते हैं, उसको नहीं कवर करेंगे। बस हम 2 चैप्टर ज़्यादा फोकस करेंगे अकॉर्डिंग टू आपके रिवाइज सिलेबस। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर हुआ करते हैं टोटल आपके। और लेकिन एक चैप्टर आपका डिलीटेड था। सेम पढ़ना है जिस तरह आपके अप्रैल में आपको जैसा सिलेबस दिया गया वैसे अभी सिलेबस है, उसमें कोई डिलीटेड नहीं है। 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर को पढ़ने। उसमें तो पहले ही आपके चैप्टर कम हुआ करते हैं, अब कितना उसमें डिलीटेड किया जाएगा। तो सही है, आपके 4 हैं। और 4 कौन कौन है आपको पता ही होगा। पहला क्या है, डेवलपमेंट है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक है, और ग्लोबलाइजेशन है, मनी एंड क्रेडिट है। हो गया, 4 हो गए, सही है। हाँ 4 है। एक कंज्यूमर राइट आपका डिलीटेड है। इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ। जियोग्राफी की बात करें तो आपको उसमें 7 चैप्टर हुआ करते हैं। 7 चैप्टर हुआ करते हैं, जिसमें से उसमें हम लोग को इस साल आपके 4 ही चैप्टर कवर करने हैं। फर्स्ट 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपके हैं, एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडियन इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चर इंडियन इंडस्ट्रीज है, एंड लास्ट जो है आपका वो लाइफ लाइन्स है इंडियन इकोनॉमिक का। तो 4 चैप्टर है। हाँ, बट नोट में सीबीएसई ने करके दिया है कि जो वाटर है रिसोर्सेज और जो मिनरल्स है उससे आपको बस क्या होगा, उससे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मैप का जो आइटम है वो बनेगा। जब मैं 10th में था तो वाटर रिसोर्सेज डिलीटेड था, लेकिन मिनरल्स कंटिन्यू किया जा रहा था और उससे कोई मैप आइटम नहीं बनता था। मैप आइटम के लिए सीबीएसई दे ही देता है, सबसे बनता है। लेकिन अब स्पेशली क्या कर रहा है सीबीएसई, कह रहा है कि वाटर रिसोर्सेज और मिनरल्स मैं उससे क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं बस उससे किस क्वेश्चन करूंगा, मैं बस मैप आइटम करूंगा। यानी इसलिए सीबीएसई जो साफ साफ है वो मैप आइटम करेगा, यानी मैप से रिलेटेड ही क्वेश्चन उसमें आएंगे। यानी मैप आप उसका देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, मैप प्रैक्टिस कर लीजिएगा वाटर रिसोर्सेज और आपके मिनरल से।
तो ये हुआ जियोग्राफी की। तो हमने बात कर लिया आपका, हाँ 3 कंप्लीट कर लिया। बात है लास्ट पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में कितने हैं हमारे? पॉलिटिकल साइंस में भी हमारा 4 ही चैप्टर पढ़ने। 4 ही चैप्टर पढ़ने। पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, आपका पॉलिटिकल पार्टीज है और आपके आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। आपके 4 ही चैप्टर है। एक जेंडर रिलीजन और डिलीट कर दिया आपका। और तो इसमें भी 4 चैप्टर है आपके। बहुत ही कम देख सकते हैं कि जो चैप्टर का है बहुत कम चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। 4 चैप्टर कर दिया है, 4 का, और हिस्ट्री में तो 2 ही चैप्टर कर दिया गया है। तो ये जो पैटर्न लेकर सीबीएसई चला है, बहुत ही कह सकते हैं जो अभी का टाइम है, कोरोना का टाइम है, इसके अकॉर्डिंग तो सही है। सीबीएसई चाहता भी है कि जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो, बच्चों पर प्रेशर ना पड़े, क्योंकि प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो अच्छे से इसको कवर करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास तो टाइम है ही, घर पे हम लोग हैं, कर क्या रहे हैं 24 घंटा में, जो ये सिलेबस दिया गया अगर इसका हम लोग और एनालाइज करें तो पता चलेगा 15 डेज या 20 डेज का सिलेबस है। अभी अप्रॉक्स हाफ ऑफ स्टूडेंट इसको कंप्लीट भी कर लिए होंगे, मुझे पता है। तो समझ सकते हैं कि जो सिलेबस है बहुत कम ही है, और जो डिलीटेड है आप उसको लेफ्ट ना करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जो आने वाला समय है, आपके फ्यूचर है, बस 10th तक डिलीटेड है, इतना याद रखिए। आपसे बोर्ड ये कहा है कि मैं आपसे बस 10th तक नहीं करूंगा क्वेश्चन इससे, लेकिन आगे चलेगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें कर सकता हूँ। आपके जो नीट है, IIT सिलेबस, साइंस में भी और मैथ्स में भी कुछ रिड्यूसेस हुए हैं, उसमें टॉपिक को लेकर रिड्यूसेस हुए हैं, आपने देखा ही होगा। तो मैं नीट और ये सब आपके IIT में क्वेश्चन करूंगा, ये तो वहाँ आपका क्वेश्चन होगा ही होगा, लेकिन 10th तक नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। तो हो सके तो आप उसको कंप्लीट करते चलिएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं है सिलेबस। एक साल 365 डे है हमारे पास, 365 डे में से तो कोई डे कटा नहीं ना है, उतना तो है हमारे पास। तो जब वो है हमारे पास, तो सिलेबस कटा हुआ है, तो क्यों ना डिलीटेड चैप्टर को थोड़ा सा प्रिपेयर करके चला, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है, आपको पता ही होगा। और थोड़ा सा डिलीटेड चैप्टर फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपकमिंग फ्यूचर में आपको उस चैप्टर का कहीं काम पड़े या जरूरत पड़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर से दोबारा पढ़ने का वो फीलिंग नहीं आता है दोबारा पढ़ने का। तो इसलिए आप एक बार उसको साथ में कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यही है आपका। तो सिलेबस ओवरऑल अगर हम देखें तो सिलेबस बहुत ही क्या हुआ है आपका, एक तरह से रिड्यूस हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, स्ट्रैटेजी वही है आपकी, जो इस स्ट्रैटेजी पे चलते हो। मे बी अप्रॉक्स हाफ ऑफ स्टूडेंट आपने कर ही लिया होगा। अगर आपने नहीं किया और कम पढ़ना आपको पसंद भी है तो आप कम करिए, और कम ही में प्रिपरेशन आपका अच्छा होगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि हाँ, अब हो सकता है CA सैम्पल पेपर में कुछ तब्दीली हो, बदलाव हो। तो जब तक CBSE सैम्पल पेपर नहीं निकाल देता तब तक आप उसको बिलीव मत कीजिए। मेरा इतना आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सैम्पल पेपर पे ही आप बिलीव कीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है। अभी एक जिक्र आया है CBSE का भी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो कितना ऑब्जेक्टिव होगा और किस टाइप का ऑब्जेक्टिव होगा उसमें, या आपके बस MCQ ही होगा? नहीं, ऑब्जेक्टिव का जब भी CBSE ऑब्जेक्टिव बोले तो आप ये मत सपोज कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि MCQ नहीं, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स भी इंक्लूड करता है, मैच द फ्लोइंग भी 1 वर्ड भी इंक्लूड करता है। बहुत वो CBSE एक तरह से बहुत ही क्लेवर है, चला के इंटेलिजेंट है, जो करते हैं सोच समझ के करते हैं आपके CBSE। तो इसलिए आप उस पर बिलीव ना करें, जब तक सैम्पल पेपर नहीं है तब तक आप बिलीव नहीं करें किसी भी बातों पे। तो सैम्पल पेपर जब निकलेगा तब आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न वो भी चेंज हुआ होगा, इतना फिक्स है आपका। हाँ, अब जो है पहले जो प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन तैयार करते थे, गेस क्वेश्चन करते थे, उसमें क्या होगा कि अब तो जो आपका सिलेबस बहुत ही कम हो चुका है। तो पता चलेगा कि पहले जेंडर रिलेशन से क्वेश्चन आते थे आपके, इतने 5 नंबर के क्वेश्चन 2 बनते थे, अब तो बनेंगे नहीं। तो अब किसी न किसी चैप्टर से तो करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन का प्रिपेयर। तो वो CBSE कह सकते हो कि जो वेटेज है अब चैप्टर का क्वेश्चन करने का, जहाँ पहले इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आते थे, हो सकता है उससे ज़्यादा है। इसलिए यानी सिंपली अगर बात करें तो हमें प्रिपेयर अच्छे से करना है, आपको, और प्रिपेयर हो ही जाएगा आपका, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है। इसलिए इतना आप फोकस कीजिएगा कि जो भी पढ़े उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पढ़ें, क्योंकि आपके जो गेस क्वेश्चन है मे भी रिपीट ना करें। ओके, तो इसलिए आप जितना करें आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और अच्छे से डेप्थ में चैप्टर को अच्छे से एनालाइज करो। मैं जो यहाँ सीरीज कंटिन्यू करता हूँ, जो चैप्टर कंटिन्यू करता हूँ, वो पूरा डेप्थ में ही करता हूँ। आपने देखा होगा कि आप टेक्स्ट बुक भी आपको रीड नहीं करने का मौका मिलता होगा तो आपको फुल जो चैप्टर है NCERT कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मैं फुल कंप्लीट करता हूँ, एवरी पॉइंट्स को मैं इंक्लूड करता हूँ। तो अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा बाकी है, जो चैप्टर्स आपने नहीं अच्छे से किया, तो मेरा लेक्चर देखकर आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मैंने फुल NCERT कंप्लीट किया। तो यही आपका सिलेबस बहुत कम है, हैप्पी हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि मेरे टाइम भी तो ऐसा नहीं था। हम लोग जो 10th वाले हैं अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, अभी कह सकते हैं। तो जो हम लोग के टाइम था इतना सिलेबस रिड्यूस नहीं था, आप लोग टाइम बहुत कम हुआ है कह सकते हैं, और ये कोरोना के टाइम हुआ है। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन इतना मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि जो डिलीटेड है आप उसको लेफ्ट ना करें।
पता एक मेंटेलिटी हो जाता है, मैं बता रहा हूँ, जो डिलीटेड हो जाता है। जो पहले आपने पढ़ा भी होगा, अब अगर आप टेक्स्ट बुक खोलोगे तो पता चलेगा ये जेंडर तो डिलीटेड है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो डिलीटेड है। क्योंकि सिलेबस जो CBSE डिलीट कर देता है, हमारे माइंड पे साफ साफ इफेक्ट पड़ता है कि जो डिलीट है उसको नहीं पढ़ना है, उसको टच ही नहीं करना, उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें, ऐसा सेंस आता है। तो कोशिश कीजिए इस आपके जो धारणा है इसको थोड़ा कम कीजिए और कंटिन्यू कीजिएगा तो बेटर रहेगा। एक और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा रहेगा। और चलते हैं मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। इतना ही था, आपका सिलेबस बहुत कम है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, हो जाएगा। और आप जितना हो सके अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए कि उन्हें भी पता चल जाए अच्छे से एनालाइज। मैंने बता दिया है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं है, उतना कुछ मैं नहीं बताऊंगा, बट इतना आपको तो, आप 10th में हो तो आपको उतना पता ही है कि कितना चैप्टर डिलीट हुए। बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दिया, अच्छे से बता दिया कि हाँ वेटेज जो होगा वो आपको चैप्टर पे ज़्यादा होगा, यानी 2 ही चैप्टर हिस्ट्री से हैं तो आपको 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से फोकस कर लेना। हाँ, और एक और मैं बात बता दूँ, जो CBSE है आपके, वो जब आपने उसका रिवाइज सिलेबस देखा होगा, उसके में आपके टॉपिक भी दे दिया जाता है, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि 2 चैप्टर हैं तो मतलब 2 चैप्टर से क्वेश्चन का वेटेज बढ़ेगा। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लाइक सब्सक्राइब जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि कैसा है SST का सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रिपेयर करना है। स्ट्रैटेजी और रूटीन तुम्हारे अकॉर्डिंग है, आपके अकॉर्डिंग है कि आप जिस तरह बनाओ, आपको जिस तरह कंफर्टेबल लगता है अपने रूटीन को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। मुझे पता है आप 10th में हो, इतना आपके पास कैपेबिलिटी है। तो आपके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।